कन्हैया 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 पुकारा करेंगे कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे कन्हैया 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 जय हो श्री राधा कहीं तो मिलेंगे वो बाके बिहारी 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 उन्हें हम वहीं पर रिझाया करेंगे उनको वहीं पर रिझाया करेंगे उनको वहीं पर रिझाया करेंगे उनको वहीं पर रिझाया करेंगे कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे श्री राम बोल बाके बिहारी लाल की जय। बनाएंगे हृदय में हम प्रेम मंदिर बनाएंगे हृदय में हम प्रेम मंदिर
उनको झूला झुलाया करेंगे, वही उनको झूला झुलाया करेंगे, वही उनको झूला झुलाया करेंगे, वही उनको झूला झुलाया करेंगे। कन्हैया 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 पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज के गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा लताओं में ब्रज के गुजारा करेंगे। श्री राम उन्होंने छुड़ाए हैं बंधन सारे, उन्होंने छुड़ाए बंधन सारे, उन्होंने छुड़ाए हैं बंधन सारे, उन्होंने छुड़ाए उन्होंने छुड़ाए बंधन सारे, उन्होंने छुड़ाए हैं बंधन सारे, उन्होंने छुड़ाए बंधन सारे, वही मेरे बंधन छुड़ाया करेंगे, वही मेरे बंधन छुड़ाया करेंगे, वही मेरे बंधन छुड़ाया करेंगे, वही मेरे बंधन छुड़ाया करेंगे। भजेंगे जहाँ से नंद लाला, भजेंगे यहाँ से नंद लाला, उनकी छवि को दिखाया करेंगे, उनकी छवि को निहारा करेंगे। कन्हैया 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 पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज गुजारा करेंगे, लताओं में ब्रज गुजारा करेंगे, लताओं में ब्रज गुजारा करेंगे, गुजारा करेंगे, लताओं
गुजारा करेंगे बोले श्री बांके बिहारी लाल की इत्युक्ते केन हस्तेन कृत्वा गोवर्धनाचलम् दधार लीलया कृष्ण छत्राकमिव बालका। कल के प्रसंग में हमने श्रवण किया कि भगवान श्री बालकृष्ण लाल ने जब ब्रजवासियों को इंद्र के द्वारा असुरक्षित पाया तो उन्होंने उनका दुख दूर करने के लिए गिरिवर पर्वत को उठाया। भगवान श्री कृष्ण की आज 7 वर्ष की उम्र है। केवल 7 वर्ष के भगवान बांके बिहारी और 7 वर्ष की उम्र में 7 कोस का गोवर्धन पर्वत 7 दिवस और 7 रात्रि तक अपनी कनिष्ठ का उंगली पर धारण किए रहे। तब से नाम पड़ा भगवान का गिरधारी। बोले गिरधारी भगवान की जय। भगवान अपनी कनिष्ठ का उंगली पर धारण किए हुए पर्वत को हैं और समस्त ब्रजवासियों को आश्वासन दे रहे हैं, अरे ब्रजवासियों आ जाओ इसी के अंदर, याई के नीचे आ जाओ सब लोग, अपने अपने गाड़ी बैल लेकर के, गैया लेकर के, अपनो जो भी सामान होए सब यही पर्वत के नीचे रख लो और आराम से निर्भय होकर के खड़े रहो। 1 दिवस नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, पूरे 7 दिन तक भगवान उस पर्वत को अपनी उंगली पर धारण किए रहे। इत्युक्ते केन हस्तेन कृत्वा गोवर्धनाचलम्। बांके बिहारी 7 दिन हो गए, आज 7वां दिवस है। 7 दिन बाद कुछ ग्वालों ने सोचा, जितने ग्वाल खड़े थे बूढ़े बाड़े और कुछ जवान भी थे, कुछ उनके मित्र थे भगवान के, तो सबने किसी ने कंधा किसी ने डंडा लगा लिया, भैया कन्हैया थक गए हो अकेलो, या पे अकेलो भार ना सा हो जाए, छोटो सो लाला इतनो बड़ो 7 कोस को गोवर्धन लंबो चौड़ो। तो सबने अपने कंधा और डंडा लगा लिए। पर बहुत दिन हो गए, उन्होंने सोचा तो आपस में काना फूसी कर भी लगे। बोले भैया एक बात बता। कन्हैया से बोले क्यों रे कन्हैया, भैया 7 दिन हो गए, मैंने तो ये देख रहा हूं 7 दिन से तू यही एक अंगुरिया लगाए खड़ो है या पर्वत में। हम लोग भी लगे हैं, हम लोग भी डंडा कंधा लगाए हुए खड़े हैं, तो कहीं हमारो अगर कंधा दर्द कर भी लगे तो डंडा लगा लें, जब हम पूरे ही थक जाएं तो थोड़ा बहुत आराम भी कर लें। लेकिन कन्हैया एक बात बता, तुझे 7 दिन हो गए पूरे, 7 दिन में न तो तू बैठो, न तूने कछु जल ग्रहण कियो, न भोजन पायो, बस यूं ही एक अंगुली लगाए हुए खड़ो है, तेरी या उंगलिया में दर्द ना होए, ये बता। कन्हैया बोले भैया अब या पर्वत को मैं नहीं तो राखो है उठा के, अब अगर हम ही बैठ जाएंगे तो ये पर्वत ना गिर जाएगा। मनसुखा बोलो क्यों रे दारी के कहा समझे अपने आप को कि हम बड़े पहलवान हैं, और हमारी कहा समझे अपने आप को कि एक ही उंगलिया पे तूने पर्वत राख लाओ ये, और हमारे ये डंडा कंधा सब बेकार है।
कन्हैया बोले भैया अब जो भी होए वो मैं न जानूं, लेकिन अगर हमने उंगली नीचे की तो गड़बड़ है जाएगी। मनसुखा बोलो ये काम कर, बहुत हो गई तेरी ये सब झूठी बातें, हम सब लोग हैं, साध लेंगे या पर्वत को, चिंता मत कर। एक काम कर, थोड़ा बहुत तू भी आराम कर ले, आज पूरे 6-7 दिन होने को आए। कन्हैया बोले ठीक है भैया, अगर ज्यादा आप लोग कह रहे हो तो फिर हम आराम कर लेते हैं। और कन्हैया ने नेक जैसे ही थोड़ी सी उंगली नीचे की कि जैसे ही पर्वत नीचे को आयो कि सबके डंडा चटाचट बोल गए, अरे कन्हैया 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 भैया पकड़ियो पकड़ियो डांटियो भैया, वो गयो नीचे। जैसे ही डरे सब भगवान ने ज्यों की त्यों फिर उंगली कर ली। अब सब भौचक के रह गए, आंखें निकाले, हे भगवान या कन्हैया नहीं सारो पर्वत राखो है, या को मतलब है जो उठाए राखो ये पर्वत आई की बदौलत है हम, तो क्या हमारे ये डंडा सब बेकार है? धीरे धीरे सबने अपने अपने डंडा खिसकाए, हटा लिए, सबने कंधा भी हटा लिए, तो पर्वत ज्यों की त्यों टंगो रहे हो। अब कन्हैया से बोले भैया तूने अच्छी लाज राखी, अबे ने कहीं उंगलिया तूने नीचे की तो हमारे डंडा चटाचट भूल गए, और अगर थोड़ी और उंगलिया नीचे कर दे तो हमारे तो कंधे ही चटाचट भूल जाते। कन्हैया बोले चिंता मत करो, हम सब देखे रहेंगे। तो सभी ग्वालवाल आश्चर्यचकित हो गए और यही सोचने लगे कि हमें लगता है ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये भगवान है। सब ग्वालवाल यही सोचने लगे। तो नंद बाबा के पास पहुंचे, बोले बाबा सच्ची सच्ची बता, ये तेरो लाला है या और कोई है? नंद बाबा बोले कहे भैया भांग पी के आए हो का? अरे मेरो ही लाला है, और किसको लाला दी से? हमने बचपन से पालो, हमारे यहाँ जन्म भयो, तो और किसको लाला हुए? बोले बाबा मोको विश्वास ना हुए कि ये तेरो लाला है, क्योंकि यहाँ ने बचपन में 6 दिन को ना भयो तो तब पूतना मार डारी, इतनी बड़ी विकराल रूप लेकर के आई, वा को नेक देर में मार दियो जाने। थोड़ो और बड़ा होए तो गाड़ी को पलटा दियो, नेक और बड़ा होयो तो कालिए नांग को भी जाने धूल चटा दी, और बाबा और तो और जाने बड़े बड़े राक्षसन को मारे। और आज देख लो स्वयं ये गोवर्धन पर्वत के लिए गुंगरिया पे धर राखो है वाने। बाबा सच्ची सच्ची बता, आखिर ये बालक है कौन? तो नंद बाबा बोले भैया मैं बताऊं तो? बोले हाँ बता। बोले है तो हमारो ही लाला, लेकिन जैसे ही जाने पर्वत उठायो तैसो ही मैंने हनुमान जी महाराज को ध्यान कियो है, हनुमान जी महाराज तुम ही बलशाली हो, बलियों के बली हो, और आप ही अगर हमारे लाला को बल दे दो तो ये पर्वत उठा राखो। तो हनुमान जी महाराज की मैंने जैसे ही प्रार्थना की, अतुलित बल धामम हेम सहेलाभ देहम, जैसे ही अतुलित बल का मैंने ध्यान किया तो हनुमान जी आके भीतर घुस गए होंगे, और हनुमान जी नहीं उठा राखो है, यहाँ ने थोड़ी उठा राखो है, हमारो तो फूल से छोरा, वो कहा जाने भैया इन सब में। नंद बाबा ने बात टाल दी, पर ग्वालवाल नहीं माने। 7 दिवस पूरे हुए। 7 दिनों बाद इंद्र ने जब सूचना पाई, उनके पास में मेघमंडल पहुंचे, महाराज जितना जल था सब उड़ेल दिया, अब कुछ भी नहीं बचा, अब हम क्या करें? पानी हमारे पास में है नहीं, अब हमारे पास में मेघमंडल खाली है, स्टॉक बिल्कुल खाली हो गया, क्या करें? तो इंद्र ने कहा तुम जाओ, तुम कुछ नहीं कर सकते। और इंद्र स्वयं आया, अपने वज्र का प्रहार करने लगा उस पर्वत पर। हम ये पर्वत ही नहीं रहने देंगे, तो फिर ये ब्रजवासी किसकी शरण में रहेंगे? पर जिसको भगवान अपने हाथों पे धारण किए हों, उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है? हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है, हमारे प्राण का रक्षक सुदर्शन चक्रधारी